तो दोस्तों आज हम बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से आपके टॉप 20 एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नीट 2025 के लिए। हर साल इस चैप्टर से दोस्तों लगभग एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, ईटीसी। तो कौन सा जो आपका ब्रेन का पार्ट है जो कि रेज को, फियर को, प्लेजर को, एक्साइटमेंट आदि इमोशंस को आपका डिस्प्ले करने में मदद करता है, रेगुलेट करता है? तो वो लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस जो है आपका ये काम करते हैं। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? लिम्बिक सिस्टम आपके जो डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके ब्रेन के अंदर, जैसे कि एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, ये आपके लिम्बिक सिस्टम में आते हैं और उसके आसपास का एरिया। अगला क्वेश्चन है, ब्रेन स्टेम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। तो ह्यूमन के ब्रेन स्टेम में क्या क्या होता है, ये भी आपका इसी साल का क्वेश्चन है। तो ह्यूमन के ब्रेन स्टेम में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मेडुला ऑब्लांगाटा होता है, पॉन्स होता है और मिड ब्रेन आपका होता है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मल रेगुलेशन। ये आपका नीट 2022 का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी या फिर थर्मो रेगुलेशन, बॉडी के टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है? तो ये दोस्तों आपका सुपर मास्टर ग्लैंड आपका जो होता है हाइपोथैलेमस, ये आपका रेगुलेट करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाई। तो माइलिन शीथ को कौन प्रोड्यूस करता है? ये आपका 2016 का क्वेश्चन है। तो माइलिन शीथ आपको ध्यान रखनी है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और स्वान सेल्स आपके दोस्तों प्रोड्यूस करते हैं। स्वान का नाम आपने पहले भी सुना हुआ है सेल थ्योरी में। अगला क्वेश्चन है, रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन। तो न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर साइट कहाँ पे होती हैं? तो रिसेप्टर्स दोस्तों जो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के लिए, वो आपके जो साइनैप्स के बाद की जो मेम्ब्रेन होती है, पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, उसमें आपके प्रेजेंट होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ब्रेन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विथ इट्स फंक्शन। आपको इनकरेक्ट पेयर बताना है। मेडुला ऑब्लांगाटा होम्योस्टैटिक कंट्रोल। तो ये तो आपका ट्रू है, क्योंकि जो मेडुला ऑब्लांगाटा है आपके होम्योस्टैसिस को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम लैंग्वेज कंप्रहेंसन। तो लैंग्वेज कंप्रहेंसन के लिए दोस्तों कौन होता है? हमारी जितनी पढ़ाई लिखाई होती है सब आपकी सेरिब्रम से होती है। जितना इंटेलिजेंस होता है आपका सेरिब्रम से होता है। सेरिबेलम का इसमें कोई काम नहीं होता है, इसका तो वॉलंटरी फंक्शंस में काम होता है। तो बी आपका सही हो जाएगा। कॉर्पस कैलोसम आप जानते हैं कि ये फाइबर ट्रैक्ट्स आपके होते हैं किसके बीच में? लेफ्ट और राइट सेरिब्रल आपके जो हेमिस्फेयर होते हैं उनके बीच में। सेरिब्रम आप जानते हैं कैलकुलेशन और कॉन्टेम्पलेशन करता है, पढ़ाई लिखाई की चीज़ें करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अ डायग्राम शोइंग द एक्सॉन टर्मिनल एंड साइनैप्स इज गिवन। आपको बताना है एटलीस्ट 2 ऑफ A to D। ये आपका 2016 का एक क्वेश्चन है। तो ए से डी में से आपको बताना है सही मैचिंग कौन सी है। तो यहाँ पर दोस्तों सी क्या है? सी आपकी दोस्तों जो न्यूरोट्रांसमीटर भरी हुई क्या है? साइनैप्टिक वेसिकल्स हैं। सी आपकी दोस्तों साइनैप्टिक वेसिकल्स हैं और ए जो है यहाँ मेम्ब्रेन पे क्या बने हुए हैं? रिसेप्टर्स आपके बने हुए हैं। तो इसका दोस्तों आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका डी क्या है? ये दोस्तों आपका न्यूरोट्रांसमीटर है। अगला क्वेश्चन है आपका, अ सजाइटल सेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज सोन है, आइडेंटिफाई एटलीस्ट 2 लेवल। तो ये भी आपका नीट 2016 का क्वेश्चन है, आपको 2 लेवल सही करने हैं। तो ए क्या है आपका? सेरिब्रल हेमिस्फेयर है। तो ए क्या है आपका? सेरिब्रल हेमिस्फेयर है। सी क्या है? सी दोस्तों आपका दोस्तों यहाँ पर सी दोस्तों आपका दोस्तों पॉन्स है। तो सी आपका पॉन्स है और ए क्या है आपका? सेरिब्रम है। तो ए और सी दोस्तों आपकी ये दोनों मैच हो गए करेक्ट। और यहाँ पर आपको डी क्या है? डी आपको दोस्तों सेरिबेलम है। और आपको यहाँ पर मिड ब्रेन कहाँ देखने को मिल रहा है? बी में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ न्यूरॉन इज इन रेस्टिंग स्टेट नॉन कंडक्टिंग एनी इम्पल्स द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज। तो हमसे रेस्टिंग फेज की बात पूछी गई है कि रेस्टिंग फेज में एक्सोनल मेम्ब्रेन में क्या परमिबिलिटी होती है एन के लिए और के के लिए। तब दोस्तों क्या होता है? पोटेशियम जो है आपके बहुत ज़्यादा होते हैं सेल के अंदर और जो सोडियम है बहुत कम होते हैं। तो कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू के प्लस आयंस और नियरली इम्परमिएबल टू Na प्लस आयन होती है आपकी एक्सॉन की मेम्ब्रेन। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन की अगर मैं बात करूँ, पॉजिटिवली चार्ज आयन की बात करूँ, तो सेल के अंदर जो रहता है वो है आपका पोटेशियम। यही इसका रीज़न भी है। अगला क्वेश्चन है, द नर्व सेंटर्स विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ज फॉर ईटिंग। तो खाने की आपको भूख क्यों लगती है? हाइपोथैलेमस की वजह से लगती है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका दोस्तों नीट 2014 का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ। तो जब नर्व इम्पल्स दोस्तों आपकी प्रोपागेट होती है तब जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है थोड़ा बहुत चेंज होने लगता है। जो Na+ है आपका दोस्तों बाहर के फ्लूइड से आकर अंदर के फ्लूइड में आने लगता है, तो Na+ आयंस आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपके आ जाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये आपका इसी साल का क्वेश्चन है 2024 का। द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक्ट नोन एज कॉर्पस कैलोसम। ये आपका सही स्टेटमेंट है कि दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में कौन से ट्रैक्ट होते हैं, आपके कॉर्पस कैलोसम आपके होते हैं। द द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लांगाटा पोन्स एंड सेरिब्रम। ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि कौन कौन आते हैं ब्रेन स्टेम में? ब्रेन स्टेम में आते हैं मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा। तो ये जो है आपका सेरिब्रम नहीं आता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है? इनकरेक्ट है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मैच करना है, ये भी इसी साल का क्वेश्चन है। पॉन्स, तो पॉन्स दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये दोस्तों आपका कनेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को। इसमें फाइबर ट्रैक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, ये एनसीईआरटी की आपकी लाइन है। फाइबर ट्रैक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। ए का 3 ये दोस्तों हो जाएगा, तो ए ऑप्शन वैसे ही करेक्ट हो गया। हाइपोथैलेमस आप जानते हैं, इसमें क्या होते हैं? न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, जिनको आप न्यूक्लियाई कहते हैं। इसके बाद मेडुला ऑब्लांगाटा, तो मेडुला ऑब्लांगाटा आपको ध्यान रखना है कि रेस्पिरेशन के लिए इसके पास रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है और गैस्ट्रिक सिक्रेशन को भी ये कंट्रोल करता है। तो सी का 2 आपका हो जाएगा। सेरिबेलम का दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसके पास एडिशनल स्पेस होता है न्यूरॉन्स के लिए, और पास्चर और बैलेंस बॉडी का ये मेंटेन करता है। तो डी का 1 आपका हो जाएगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मैच करना है, इसी साल का क्वेश्चन है ये। स्वान सेल्स, स्वान सेल क्या करते हैं? आपकी माइलिन शीथ बनाते हैं। तो ए का दोस्तों आपका 3 हो जाएगा, तो वैसे ही ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब के अंदर क्या होता है? साइनेप्टिक नॉब के अंदर दोस्तों आपका होता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो बी का 1 आपका हो जाएगा। बाइपोलर न्यूरॉन्स, तो बाइपोलर न्यूरॉन आपको ध्यान रखना है, रेटिना में देखने को मिलते हैं। सी का 4 हो जाएगा। मल्टीपोलर जो आपके न्यूरॉन है, यानी कि उनके पास दोस्तों डेंड्राइट बहुत सारे हैं और एक्सॉन भी मल्टीपल हो सकते हैं, तो डी का 2 आपका हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है, यूनिपोलर सिर्फ आपको एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में देखने को मिलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आई में आपको देखने को मिलता है बाइपोलर, बाकी ब्रेन के कॉर्टेक्स में मल्टीपोलर। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, ये भी आपका नीट 2023 का है। हमने रीसेंट ईयर्स के इसलिए लिए हैं ताकि आपको समझ में आए क्या पैटर्न चल रहा है। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इम्पल्स ट्रांसमिशन अकर्स अक्रॉस अ केमिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है आपका ज़्यादा तेज होता है केमिकल साइनेप्स से। द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। तो ये भी आपको दोस्तों सही स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होगा तो एक तार की तरह ताकि सारे न्यूरॉन होंगे, तो बहुत पास आपकी हो जाएगी। तो ये आपका दोस्तों ट्रू है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है कि जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होगा उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है डायरेक्टली फ्लो कर सकता है एक से दूसरे न्यूरॉन में। केमिकल साइनेप्सेस यूज न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एसिटाइल कोलिन और डोपामीन का यूज़ करते हैं केमिकल साइनेप्स। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स डिस्टिंग्विशेस अ नर्व सेल फ्रॉम अदर टाइप ऑफ सेल। तो नर्व सेल में ऐसा क्या होता है जो कि अदर सेल में नहीं होता? तो आपको ध्यान रखना है, पेरिकार्डियन जो कि इसका स्पेशल टाइप का न्यूक्लियस होता है, और डेंड्राइट जो होते हैं वो आपके इसको बाकी सेल से अलग करते हैं एक न्यूरॉन को। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? न्यूरॉन्स रेगुलेट एंडोक्राइन एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा। ये आपका गलत स्टेटमेंट है। आपको ध्यान रखना है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो आपके न्यूरल एक्टिविटी को भी कंटेन करते हैं, और जो न्यूरल एक्टिविटी को भी वो कंट्रोल करते हैं, और जो नर्वस सिस्टम है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड को भी आपका कंट्रोल करता है। तो ये दोनों तरफ से सिस्टम चलता है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरल सिस्टम रिलेज द इम्पल्स फ्रॉम CNS टू स्केलेटल सिस्टम। तो CNS से स्केलेटल सिस्टम में कौन अपना
इम्पल्स लेके जाता है, इसका दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। स्केलेटल मसल्स को और जो बाकी जो है स्मूथ वाले हैं उनमें कौन लेके जाता है, ऑटोनॉमिक नर्वल न्यूरल सिस्टम। अगला क्वेश्चन है हाईली वेस्कुलर एंड क्लोजली इन्वेस्टिंग प्रोटेक्टिव कोट अराउंड द ब्रेन इज नोन एज। तो जो पिया मैटर होता है सबसे दूर आपका होता है, उसके बाद आपका अराकिनॉइड होता है, उसके बाद ड्यूरा मैटर होता है। तो पिया मैटर जो है आपका हाईली वेस्कुलर होता है और क्लोजली इन्वेस्टिंग आपका प्रोटेक्टिंग कोट होता है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलेटेड बाय मेडुला। तो मेडुला किसको आपका रेगुलेट नहीं करता है, तो रेस्पिरेशन को वो मेडुलेट करता है, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को भी आपका वो रेगुलेट करता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को भी दोस्तों वो आपका रेगुलेट करता है, लेकिन थर्मल रेगुलेशन को वो दोस्तों रेगुलेट नहीं करता है। तो इसका दोस्तों आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली एमसीक्यूज़ के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग। कम्युनिटी पोस्ट में आइएगा, वहाँ पर डेली एमसीक्यूज़ हम अपलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।